Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 12th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that intense showers bring Chennai to its knees, claim 14 lives in Tamil Nadu. Now, if we speak of Chennai, so it is not about the yesterday news only, but चेन्नई में हम अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन से देख रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार बारिश हुए जा रही है, जिसका अलर्ट उनको पहले भी दिया गया था, बट फिर भी ऑलमोस्ट 14 लोगों की लाइफ ये बारिश ले चुका है। एंड इसके लिए अलग अलग रिलीफ फंड दे रहे हैं उनको, या फिर एक इंटेंस हेल्प करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। So the red alerts in 8 districts end. Strong surface winds, heavy rains may continue. आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में चेन्नई में बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट हुआ, और ये नोटिस किया जा रहा है कि आज 12 तारीख है, तो 10 नवंबर से ये बारिश कंटिन्यूसली हुई जा रही है। द वेदर सिस्टम अक्रॉस द नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट नियर चेन्नई बिटवीन 5:30 to 6:30, triggering the intense rainfall prior to its landfall। 10 तारीख से ही ये हालत वहाँ पर है। और अगर ये रेन की बात करें तो 169 मिलीमीटर्स का रेन ये मेजर किया गया, फिर बोल सकते हैं कि देखा गया है कि 169 मिलीमीटर्स का रेन हो रहा है वहाँ पे। रिलीफ फंड्स भी प्रोवाइड किया है लोगों को, जिसमें कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2440 पीपल लोगों को अकोमोडेट किया। 44 अलग अलग रिलीफ कैंप्स बनाए चेन्नई कॉरपोरेशंस ने। वहाँ के 12,300 लोगों को वो लोग ने रहने के लिए ऐसे अलग अलग कैंप्स में मदद की है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो रिलीफ फंड्स भी उनको दिया जा रहा है। A day after a steady rainfall, sometimes intense, Chennai finally found relief from deluge from 5:30 p.m. and weather system that originated in Bay of Bengal crossed the coast between Tamil Nadu and South Andhra Pradesh close to the city. The weather system maintained a wind speed of 45 to 55 km per hour, gusting up 65 km per hour while making a landfall. Deputy Director General of Meteorology Chennai S. Balachandran said the system is expected to weaken into the well-marked low pressure area by Friday morning. Meteorological Department has withdrawn the red alert for extremely heavy rains of Chennai and neighboring districts. However, warning the strong surface winds and heavy rainfall. So ये बोला है कि बारिश फिलहाल के लिए बंद हो सकता है, बट जो तूफान जैसी हवा है उसके लिए अभी तक बोला है कि इट कैन हैपन अगेन। वी कान से कि ये पूरी तरह बंद हो चुका है। और इसमें और दूसरी चीज़ तो जगह अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, नुगाबक्कम तारामनी रिकॉर्डेड 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मीनाबक्कम रिसीव्ड 5 सेंटीमीटर टिल 5:30। ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स रिलीफ फंड सबको प्रोवाइड किया। सो जिसमें कि 12,300 लोगों को इन्होंने 229 कैंप्स में अकोमोडेट किया था ये डिस्ट्रिक्टों में से। ठीक है। और दूसरी चीज़, चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin, who visited the rain-affected area of the city, urged ministers on flood duties of official to help and execute the relief operation. So ये सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए तमिलनाडु का। और फिलहाल के लिए रेड अलर्ट का जो जोन दिया था उसको निकाल दिया, बट बोला कि हवा और जोर ये जो स्ट्रोमिंग विंड्स हैं और ये सब अभी भी फ़िलहाल के लिए हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आ सकता है या हो सकता है। ठीक है। सो ये चेन्नई का सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए, जो आप लोगों को थोड़ा सा जानना ज़रूरी था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट, गिव मी अ मिनट, या India seeks $1 trillion in climate finance to meet its target। इंडिया को
1 ट्रिलियन अमाउंट दिया गया है ताकि वो जो ग्लासगो की मीटिंग हुई थी COP पे उसका टारगेट मीट कर पाए, ठीक है। सो ग्रीन एश्योरेंस, इंडियाज़ 5 फोल्ड प्लान, हमने देखा था कि इंडिया ने बोला था कि हम 5 फोल्ड प्लान में जो है हमारा अचीव करेंगे, बट ये एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस भी उठाया था, आपने बोला तो है 5 फोल्ड प्लान, पर कैसे करेंगे, ठीक है। सो उसी 5 फोल्ड प्लान पे बात किया है कि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंडिया का 5 फोल्ड प्लान जो है उस हिसाब से ये लोग जो है अपना ग्रीन अचीव करेंगे। सबसे पहला उसमें क्या है, इंडियाज़ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेबिलिटी, जो हमारा ये रेन्यूएबल एनर्जी, उसको उन्होंने बोला कि बाय 2030 तक हमें उसे 500 गीगावाट तक और अचीव करना है। ये सबसे पहला फोल्ड है उनका, ठीक है, फोल्ड प्लान। सेकेंड है कंट्री को जो है 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करना है बाय 2030। 2030 तक जो है इंडिया में 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है या 50% जो यूज ऑफ एनर्जी है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ जाना चाहिए। ये सेकेंड फोल्ड प्लान है। थर्ड, इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन बाय बिलियन टन्स तक का कार्बन प्रोजेक्ट जो है रिड्यूस करने की बात की गई है बाय अगेन 2013 का बेस ईयर है या फिर वो उनका फ्यूचर ईयर है। फोर्थ प्लान है कि इंडिया जो है कार्बन इंटेंसिटी को अपनी इकोनॉमी में लेस देन 40% कम करे, ठीक है। सो इंडिया विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू लेस देन 45%. This is the fourth plan. And fifth is country will achieve the net zero. Net zero is कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो 2070 तक अचीव करेगी। तो ये 5 हैं इनके 5 गोल्स जो कि इन्होंने बात किए हैं, पर अभी तक ये नहीं बता पाए कि इसको अचीव कैसे करेंगे। जस्ट लाइक अगर इन्होंने बोला है कि 2070 तक, ठीक है, हम नेट ज़ीरो बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, क्या इनिशिएटिव्स लेंगे, वो सब अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली नहीं बताया है और उनका फाइनेंस आ गया टू मीट दिस नीड्स। So India has demanded $1 trillion over the next decades from the developed countries to adapt to mitigate challenge arising the global warming and have kept this condition for delivering on climate commitment made by Prime Minister Narendra Modi. A senior official who is a part of ongoing climatic negotiation in the Glasgow, उन्होंने बोला है कि we need this much of amount सो दैट हम हमारे 5 जो प्लान्स है उसको अचीव कर पाए या फिर नेट न्यूट्रल या ज़ीरो कार्बन का अचीवमेंट हम ले पाए। सो इंडियाज़ 5 फोल्ड प्लान aims at reducing the carbon intensity of its economy and eventually achieving net zero by 2070. नेट ज़ीरो क्या है? नेट ज़ीरो वो होता है जब आप जितना कार्बन एमिट करते हो उस उतने ही लेवल ऑफ कार्बन को आप एटमॉस्फेयर से मतलब बैलेंस कर पाओ। एक बैलेंस ऑफ कार्बन इन द एनवायरनमेंट को हम नेट ज़ीरो बोलेंगे या कार्बन न्यूट्रलिटी बोलेंगे, ठीक है। सो नेट ज़ीरो इज़ व्हेन अ कंट्रीज कार्बन एमिशंस आर ऑफसेट बाय टेकिंग इक्विवेलेंट कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कितना बोलूँ 10 kgs ऑफ कार्बन या 10 kgs ऑफ CG वाला अगर अमाउंट में रिलीज कर रही हूँ तो उतना ही 10 kg वाला अमाउंट मैं वापस एनवायरनमेंट से ले भी रही हूँ, तो दैट इज नेट न्यूट्रलिटी। National determined contributions are condition that subject to the availability of amount of 1 trillion in climate finance. उन्होंने इतनी अमाउंट बोली कि we need that much amount to be adapted to such of the initiatives जो हमने सोचा है। So the NDC is a voluntary target that countries sets for themselves, which describes the quantum or the kind of emission cut that they will undertake. India's last NDC was submitted following 2015 Paris deal. Before COP26 began, और November 1st nations were expected to provide the updated NDC. NDC क्या है कि वो हर एक कंट्री का अपना अपना एक डिटरमाइंड लिस्ट होता है कि वो ये सब चीज़ अचीव करेंगे। इंडिया ने लास्ट अपना NDC जो है 2015 में बनाया था, जबकि पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, डील किया गया था, और अभी जो रिसेंट ग्लासगो की मीट हुई है उससे पहले बोला गया था कि आपको अपनी NDC अपडेट करके हमें बताने कि आपका क्या क्या फर्दर प्लान है एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है।
सो उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 1 ट्रिलियन अमाउंट जो है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बोला है कि वी नीड इट, ताकि हम हमारे 5 प्लान्स जो हैं उसको अचीव कर पाए। अब आपको क्या याद रखना है कि ये 5 फोल्ड प्लान्स है क्या। तो 500 गीगावाट, जो कि अभी तक शायद 175 हुआ है, 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम अचीव कर पाए हैं। सो उनका दूसरा प्लान है कि 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी। दूसरा 50% जो 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना स्टार्टअप हो जाना चाहिए 50% ऑफ द कंट्री का। तीसरा था मिलियन टन्स 2030 तक जो है कार्बन जो एमिशन है उसको मिलियन टन्स हम कम कर पाए यूज़। उसके बाद 45% से भी कम का यूसेज करना है हमें इसका इलेक्ट्रिसिटी या फिर हमारे ऐसे एनर्जीज़ का। और पांचवा है 2070 तक 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल हमें एज एन कंट्री बनना है। तो तब जाकर हम हमारी कंट्री को फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर एटलीस्ट कम कर पाएंगे, या एटलीस्ट हम उसको बढ़ाने से रोक पाएंगे। सो ये हमारा 5 फोल्ड प्लान था। पहले तो ये भी क्लियरली नहीं बताया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि 5 फोल्ड प्लान में है कि अभी उन्होंने ये बताया है, पर अब तक ये चीज़ नहीं बताया कि कैसे वो लोग उसको अचीव करेंगे। लेट्स सी आगे उनके और क्या क्या प्लान्स आते हैं इसको लेकर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। CDS मिनिस्ट्री डिफर्स ऑन चाइनाज मूव। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि इंडिया ने अपने कुछ बॉर्डर्स पे अपने मैकेनिज्म्स सेटअप किए हैं। जस्ट लाइक ब्राह्मोस हमने देखा था, ब्राह्मोस सेटअप करवाया है, स्मर्ज कराया है, स्मर्ज के साथ पिनाका करवाया था, ठीक है। और ये सब क्यों करवाया था, क्योंकि बॉर्डर्स पे हमने देखा था चाइना का जो है, चाइना ने अपनी एक इनिशिएटिव लाई थी जिसमें कि वो ऐसे 100 सिविलाइज्ड विलेज बनाने वाले थे और जिसमें वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले थे। इशू क्या था कि ये जो हमारा बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, जो तवांग वाला एरिया जिसके जैसे इशू है, तो वहाँ पर हमने देखा कि ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, नाउ ड्यूरिंग द रिपोर्ट, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसरिंग या ड्यूरिंग द आस्किंग द अपडेशन, हमारे मिनिस्ट्री लाइक CDS की तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा है और मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा है, दोनों ही बहुत डिफर कर रहा है रिलेट टू द चाइनाज मूव ऑन दी बॉर्डर। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने ये बताया कि चाइना का मूव गलत है, वो इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है या जो भी है। वेयर CDS, हमारे जो CDS के चीफ हैं मिस्टर बिपिन रावत, उनका ये बोलना है कि हमें अब तक चाइना के ऐसे वाले मूव ने कुछ इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि चाइना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था वो अपने वे बॉर्डर के अंदर बना रहा है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर के घुस के नहीं बना रहा है। तो इट एक्चुअली डज नॉट अफेक्ट्स अस, ये चीज़ मिस्टर बिपिन रावत ने बोला है। और ये इसकी वजह से थोड़ा क्लैशफुल चीज़ बन चुकी है कि दोनों ही डिपार्टमेंट या दोनों ही मिनिस्ट्रीज अपने अपने जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। India never accepted illegal occupations of its territory, says MEE. Illegal occupation मतलब वहाँ से जो बनाया जा रहा है वो हमारे इलीगल है, वेरस इनका बोलना है कि नहीं वो कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने एरिया में बना रहे हैं ना कि हमारे एरिया में। सो मिस्टर बिपिन रावत का ये बोलना था कि they are building infrastructures and the so-called villages as well as in their sides of LAC. They have not transacted any of our perceptions of LACs, and that there are different perceptions. We are very clear that the LAC lies because we have been told that this is our alignment of LAC and that is the territory of you which is expected to defend. उनका ये बोलना है कि वो लोग जो बना रहे हैं वो अपने एरिया में बना रहे हैं, हमारे एरिया में कुछ नहीं बना रहे, और LAC का लाइन या बॉर्डर बनाई हूँ उसके लिए ताकि हम सिर्फ अपने एरिया में प्रोटेक्ट करें। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग अस। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ General Bipin Rawat on Thursday contradicted the official positioning statements of MEA, Ministry of External Affairs, regarding the China's construction activities on the eastern sector of Arunachal प्रदेश। हमने देखा था जिसके जैसे वहाँ पे अलग अलग सेटअप्स करवाए थे, देन वो लोग ने भी किया, वो लोग ने फॉर्मली इस बाउंड्री की बात की कि हम अपना रूल बना रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट, ये वो चीज़। अगर आप लोगों ने लास्ट ये वीक का स्टार्टिंग का न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये आर्टिकल का बेस क्या है।
India never accepted China's illegal occupation of its territory, says the ministry spokesperson इन द वीकली प्रेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बोलना है कि उनका जो इलीगल वर्क है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो जो वर्क है वो इलीगल है, बाउंड्री के पास है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अस एज अ कंट्री। वेयर एज जब बिपिन रावत सर का हमने सुना जो बात उन्होंने ये बोला, उनका ये बोलना था कि वो अपने अंदर बना रहे, वो हमें कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो बट सून आफ्टर द स्पीकिंग एट द टेलीविजन चैनल इवेंट, जनरल बिपिन रावत सेड Chinese constructions were well within the sides of LAC. They are building the infrastructures and the so-called villages in their side. They are not transiting any of the lines of perceptions of LAC. तो बिपिन रावत सर का ये बोलना था कि कहीं ना कहीं परसेप्शन बहुत मैटर करता है कि आप किस चीज़ पे लेकर वो डिसीजन दे रहे हो, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि एलएसी बना रहे हो तो वो अपने तरफ बना रहा है, वो हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वेर एज एमईए का क्या बोलना है, उनका ये बोलना है कि बॉर्डर्स पे ही बनाना इलीगल है, यू शुड नॉट मेक इट, ठीक है। एक तरह का वो इन्वेजन होता ही है उस तरीके से। So as far as we are concerned, there is no such village development that has taken place on our side of LAC. मिस्टर बिपिन रावत का ये चीज़ बोलना है। यूएस रिपोर्ट अगर देखेंगे तो यूएस रिपोर्ट ने क्या बोला चाइना के बारे में। So his comment contradicted the statement from the MEA regarding the recent reports from US Department of Defense and pointed that sometimes in 2020 China built 100-home civilian village inside the disputed areas of PRC Tibet Autonomous Region, India's Arunachal Pradesh. So China has undertaken construction activities in the past several years along the borders, including the areas and illegal occupied the areas. India had taken note of US report that detailed the construction activities. So मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये बोलना था कि हमने जो ये स्टेटमेंट बोला ये ऐसे आउट ऑफ जस्ट ब्लूम नहीं बोला। हाँ, यूएस के हमने रिपोर्ट्स पढ़े, यूएस का रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ने के बाद एनालिसिस करने के बाद हमने ये चीज़ बोला कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बॉर्डर्स पे कंस्ट्रक्शन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके वजह से एक फेस टू फेस एक टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और हमारे सीडीएस चीफ मिस्टर जनरल बिपिन रावत के बीच में। ये एक सिचुएशन फ़िलहाल के लिए ऐसा बना है। लेट्स सी इंडियन गवर्नमेंट किस चीज़ को मानेगी या फिर देखते हैं कि चाइना का क्या इस पे रोल होता है, चाइना क्या बोलता है इस चीज़ को रिलेटेड। फ़िलहाल के लिए एक केओस बन चुका है बिकॉज इंडिया के ही दोनों मिनिस्ट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बन रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स वाइड हिमालयन रोड्स मस्ट फॉर डिफेंस। इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग डिफेंस के लिए हमारे मैकेनिज़म्स बनाए गए थे। रिसेंटली ये एरिया में जो है लैंडस्लाइड्स और लैंडस्लिप्स हिल्स की वजह से एक थ्रेट बन गया था। तो ये आर्टिकल ये बता रहा है कि हमारे लिए हमारा जो डिफेंस है वो हमारे लिए थ्रेट नहीं बनना चाहिए। हिमालय कंट्री ऐसे इंडिया के लिए एक डिफेंस है, ठीक है, क्योंकि वो साइबेरियन वो विंड्स को आने से मना करता है। कहीं ना कहीं बाउंड्री कंट्रीज से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज हिमालय को पार करके आना इज़ नॉट दैट मच ईजी। सो ये हमारा डिफेंस ही हमारे लिए थ्रेट ना बन जाए बिकॉज ऑफ द रीसेंट जो लैंडस्लाइड्स वहाँ पे हुए थे। The armed force cannot surrender the nation's defense to the threats of landslips caused by widening the Himalayan road for quickly military hardwares, which is very vulnerable. So हमारे इंडियन आर्मी इंडियन मिलिट्रीज के लिए एक वो vulnerable का सिचुएशन बन रहा है उनके लिए। Appearing before the 3-judge bench led Justice D.Y. Chandrachud, Attorney General K.K. Venugopal said that crucial defense equipment such as BrahMos, Vajra missile launchers, Smerch rocket carriers need to maneuver the tough terrain and reach the border. There is a China build-up that in the Tibetan regions we are facing a situation that the country has to be defended. So all the three wings of the armed force have to combine and defend the nation. We have to ensure that every physical, technological and financial facility is made available to the armed force.
Landslips have not spared anyone. They have occurred recently across the countries of Tamil Nadu, Kerala, चेन्नई वाला जो देखा वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हुए थे. मिस्टर वेणुगोपाल specified that the defense requirement was 2-lane road and with a 7-meter width. एक्चुअली ये क्यों हुआ है, तो हमने जो अपने मैकेनिज्म बैठाए वहाँ पे, तो ये चीज़ बोला गया कि सारे ही मैकेनिज्म को वहाँ पे फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर वे चाहिए जहाँ से वो टेरेन से पास होकर डिफेंस के लिए यूज़ हो पाए. बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स ये इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लिए ही हमारा जो डिफेंस पावर है वो एक थ्रेट बन रहा है. ठीक है. सो मिस्टर वेणुगोपाल said the union was open to alternative suggestions. There had been detailed probed into the critical geohazard areas, Himalaya, sinking roads, research into sustainable mitigation methods and danger of muck dumping. ठीक है. सेंटर्स एप्लीकेशन, ये हियरिंग क्यों हुआ था, क्योंकि हिमालय के तरफ से 4 धाम यात्रा के लिए जो जाते हैं हाईवे, ठीक है, वो 5.5 मीटर विड्थ का एक हाईवे बनाया गया था सर्कुलर रोड के लिए. उस पर डेवलपमेंट के रिलेटेड बात करते करते इस चीज़ पर भी बात उठी थी कि इनके लिए भी एक प्रॉपर 7 मीटर विड्थ एक रोड बनना चाहिए सो दैट वो टेरेन का प्रॉपर हम कनेक्टिविटी मेंटेन रख पाए हमारे डिफेंस के लिए भी या हमारे आर्मी के लिए भी. सो द कोर्ट हैज़ बीन लेटली मेंटेनिंग द नीड्स टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन डिफेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, बिकॉज डिफेंस के लिए वो जगह इंपॉर्टेंट है बट एनवायरमेंटली कंसर्न क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूस लैंडस्लाइड्स वहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं. सो ये दोनों ही चीज़ें न्यूज़ में आई थी कि अब देखते हैं हाउ दिल वर्क, विल दे मेक अ रोड, विल दे मेक द कनेक्टिविटी मोर ईजी फॉर देम और एंड न्यू अल्टरनेटिव फॉर देम. ठीक है. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Next article states that mitigating hunger during the pandemic. पैंडेमिक के सिचुएशन में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक स्कीम के बारे में बताया था, जिस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है. सो उसी के रिलेटेड ये बात की गई थी कि अब जो इकोनॉमी जो है इम्प्रूव हो रहा है. सो ये चीज़ क्वेश्चन उठाया था कि क्यों ना ये स्कीम को फ़िलहाल के लिए बंद कर दे और ये जो स्कीम में जो भी चीज़ यूज़ होता है उसको हम दूसरे तरीके से यूज़ करके लोगों की मदद करें. बट वहीं पर कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ है, कुछ NGOs उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं, अभी भी बहुत सारे कम्युनिटी है जिनको खाने की ज़रूरत है. सो प्लीज़ ऐसा कुछ काम ना करें. ठीक है. अब वो चीज़ जानने के लिए पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या होता है. The story so far: a scheme to provide free food grains on the ration cards. Usually हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा आपको एक राशन कार्ड होल्डर जो गरीब लोग रहते हैं, सो वो राशन कार्ड पे उनको जो नॉर्मल चावल है वो 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो पे उनको मिलता है. ठीक है. जिसकी वजह से उनको एटलीस्ट उनके घर पे फूड ग्रेन्स तो उनको प्रोबेबली दी जाती है. सो ये स्कीम में वही होता था. So scheme which provide free fruit grains to the ration card holders as a part of COVID-19 relief comes to an end this month. क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन था वो अभी एंड हो रहा था, ये मंथ एंडिंग है उसका. अब जो मतलब इसके बाद वो फ्री फूड ग्रेन वाला सिस्टम बंद होने वाला था. ठीक है. बिकॉज ऐसा बोला गया कि अब हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, सो वी नो लॉन्गर यू नीड सच स्कीम्स. ठीक है. एंड राइट टू फूड एक्टिविटी इंसिस्ट दैट वनरेबल कम्युनिटी स्टिल नीड्स टू सपोर्ट. कुछ एक्टिविस्ट ये बोल रहे कि नहीं, हमें अभी भी इसकी ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ भूखे सो रहे हैं. So the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was a part of Central's Initiative Relief Package Fund, कोविड रिलीफ पैकेज फंड, जो कि 2020 मार्च में बनाया गया था. फर्स्ट लॉकडाउन जब इमर्ज किया था उस टाइम पर 5 किलो चावल और गेहूं हर मंथ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ऐसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड होल्डर्स हैं. ठीक है. फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ बेनिफिशरीज को ये दिया गया था. 80 करोड़ अंडर दी फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर एक्ट के अंदर. ठीक है. और ये जो दे रहे थे कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कुछ को सब्सिडाइज रेट. यूजुअली सब्सिडाइज रेट पे सबको ये अवेलेबल किया जाता है. पैंडमिक की वजह से कुछ लोगों कुछ ऐसे जगहों पर विच इज़ मोर प्रोन टू सच सिचुएशंस उनको फ्री में भी दिया जा रहा था.
The scheme was initially meant to run from April to June 2020, but then it was extended 5 months for more. ठीक है, जुलाई से नवंबर तक शिफ्ट किया. The first to place 320 lakh tons of grains were allotted and 95% of it was distributed among the beneficiaries. लोगों के बीच में उसको दिया गया था. उसके बाद दूसरी चीज़, वर ऑल इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल कवर्ड अंडर द स्कीम. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये स्कीम ने सभी गरीबों को कवर कर लिया था. सो स्कीम जो है जिसके अंदर ये फूड दिया जाता है, तो ये सिर्फ उनको देते हैं जिनके पास राशन कार्ड्स है. ठीक है. सो लॉकडाउन के टाइम पर जब माइग्रेंट वर्कर्स जो थे जिनके पास रजिस्टर्ड कार्ड्स था उनको तो मिल रहा था, बट जिनके पास रजिस्टर्ड कार्ड्स नहीं थे, जो शायद सिटीज़ में छोड़ कर आए थे अपने राशन कार्ड्स या माइग्रेंट के टाइम नहीं थे, तो वो लोग को नहीं मिल रहा था. तो ऑब्वियसली वी कांट से कि ये जो इनिशिएटिव था ये सभी को अवेलेबिलिटी था. ठीक है. A number of other families did not possess ration card in all. In May and June 2020, the center allotted 8 lakh tons of food grains to the distributed states under the Atmanirbhar Bharat. This 80 crore cap on NFS, that is National Food Security Act beneficiary data के हिसाब से प्रोवाइड, इसके लिए हमने बोला है कि 95% ऑफ लोगों को दिया गया, क्योंकि कुछ 5% ऐसे भी थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिन्होंने शायद राशन कार्ड अपने सिटी में छोड़ के आए थे. तो वी कांट से कि सभी को ये चीज़ अवेलेबल मिला था. व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ प्रधानमंत्री कल्याण योजना. क्यों ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उसको एक्सटेंस. सो लास्ट वीक द फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे टोल्ड द press person that there were plans to extend the scheme beyond 30 November as the economy is also reviving. The open market sales scheme is also exceptionally good and there is no proposal from the demand of extension. He said that he had previously noted the states to free buy rice and wheat under OMSS and distribute it to the migrants. So the Right to Food campaign wrote to the Food Minister Mr. Piyush Goyal, pointing the Supreme Court judge record level of unemployment, widespread hunger, and the government should not only extend it for the another 6 months but also universalize the PDS. PDS is the public distributive system. ठीक है. सो इसके अगेंस्ट मतलब अगर हम देखें तो अभी तक आर्ग्यूमेंट चल रहा है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है वो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वल फूड नहीं मिल रहा है. एक क्वेश्चन इधर ये भी उठाया गया है कि कंट्री का फूड स्टॉक सिचुएशन फ़िलहाल क्या है. क्या इंडिया के पास फ़िलहाल सरप्लस में है फूड स्टॉक या इंडिया डेफिसिट में जा रहा है. सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे फ़िलहाल के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे राइज़ कर रहा है, जिसके वजह से फार्मर्स जो हैं वो भी इसके अगेंस्ट जा रहे हैं. और दूसरी चीज़ देखी जा रही है जिसकी वजह से प्रोक्यूरमेंट नहीं आ पा रहा है, फूड प्रोक्यूरमेंट नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी बोला गया. राइट टू फूड कैंपेन ने क्लेम किया है कि जो अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन जो एक्चुअली सफिशेंटली चाहिए वो अब तक आया नहीं, पर बोला गया कि अगले 6 महीने के अंदर सफिशेंटली मिल जाएगा. तो यू कैन नोटिस कि उस लेवल ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट भी फ़िलहाल के लिए इंडिया के पास नहीं है. दो इंडियाज़ इकोनॉमीज़ रिवाइविंग करेंटली. लेट्स सी आगे इसके रिलेटेड क्या चीज़ होता है. एंड आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.